Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear viewers. My name is Rajab Ali. Dear viewers, हमने जो है चैप्टर नंबर 5 पॉलिनोमियल्स के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट करेंगे। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या लिखा हुआ है। फाइंड द क्वांटिटी एंड रिमाइंडर इफ एनी। क्या करना है? क्वांटिटी एंड रिमाइंडर जो है हमको बताना है। सही है ना? तो पार्ट नंबर ए में क्या लिखा हुआ है? 12a² + 14a + 8/3a + 2। सही है ना? तो जो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में काम किया था वही जो है इसमें भी वही मेथड यूज करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको मैं इधर डिवाइड में लिख लेता हूँ। सही है ना? क्या है? 12a² + 14a + 8। सही है ना? बाय किसके साथ डिवाइड? 3a + 2। तो हमने क्वेश्चन नंबर 12 में भी डिस्कस किया था कि क्या करते हैं, इसका जो फर्स्ट टर्म होता है इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा। तो क्या लिखा हुआ है? 12a² / 3a। देखेंगे कि ये जो है अपान में ये जो वेरिएबल दोनों के क्या है? सेम है। क्या है? सेम है। तो क्या करेंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं है पावर, दैट मीन्स क्या है? 1 है। तो 1 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा? इधर पॉजिटिव का उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? नेगेटिव का हो जाएगा। सही है ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये -1। सही है ना? तो उसको मैं क्या करूंगा, अब रिमूव कर सकता हूँ। सही है ना? ओनली क्या करूंगा, इसकी जो पावर है वो ऊपर जाके सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। सही है ना? और इधर देखेंगे कि 3 की टेबल इस पे 1 टाइम, इस पे 4 टाइम। सही है ना? तो 1 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो जो हमारा आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 4। सही है ना? 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट करें तो भाई कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो a की पावर 1 हम शो नहीं करते। सही है ना? तो ये क्या हुआ? 4a। तो मैं क्या करूंगा, 4a को इधर लिख लेता हूँ। सही है ना? ये 4a। तो ये जो 4a आया है इसको उस पूरे के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। ये 4a, सही है ना? ये मल्टीप्लाई की साइन है। सही है? इसको मैं सही थोड़ा करके लिख लेता हूँ। सही है? 3a + 2। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 3 दा 12 हो जाएगा, और a दा कितना हो जाएगा? a²। इस पे भी 1 पावर है, इस पे भी क्या है? 1 है। तो 1 and 1 कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। सही है? और ये प्लस, और 4 2 दा कितना हो जाएगा? 8, और ये a सेम सेम। तो मैं इसको इधर लिख लूंगा। सही है? 12a² + 8a। अब क्या करते हैं, पॉलिनोमियल के डिवीजन में क्या करते हैं, जो उनकी साइन होती है उनको चेंज करते हैं। इसके पीछे कुछ नहीं है, दैट मींस कौन साइन है? प्लस की साइन है। तो क्या करेंगे, प्लस की साइन को माइनस कर देंगे, और इधर भी क्या है? प्लस की, तो उसको भी क्या करेंगे? माइनस का कर देंगे। ये प्लस का 12a² और ये माइनस का 12a² क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। सही है? और 14 में से 8 को जब सब्सट्रैक्ट करें तो बाकी कितना बचेगा? बाकी 2 and 4 के 6। सही है? तो ये 6a और ये +8। अब जो है मैं इसको रफ वर्क को क्या करता हूँ? रिमूव कर देता हूँ। सही है ना? मैंने इसको रिमूव कर लिया। अब जो है इसका फर्स्ट टर्म इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे। सही है ना? नंबर वार। तो ये क्या है? 6a / 3a। जब भी जो ऊपर और नीचे, दैट मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो है क्या क्या हो रहे हैं, जो ऊपर वाले नंबर हैं, जो न्यूमरेटर वाले वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, और डिनोमिनेटर वाले क्या हो? मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो क्या करते हैं, जो उनमें सेम होती है उनको क्या करते हैं? कैंसिल आउट कर देते हैं। ये a और ये a कैंसिल हो गए, और इस पे 3 की टेबल 1 टाइम, इस पे 3 की टेबल कितनी टाइम? 2 टाइम। सही है? तो जो हमारा जो आंसर है वो क्या है? +2। अब जो है इस 2 को क्या करेंगे? इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ये 3a + 2, 2 3 का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। सही है ना? और ये a सेम सेम, और 2 2 का कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको इधर रख लेता हूँ। +4, ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, और ये भी प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 6 से और ये माइनस का 6 से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। और 8 में से 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, उसको रिमूव कर देता हूँ। इधर मैं कंटेंट और रिमाइंडर लिख के आपको बताता हूँ कि कंटेंट क्या होता है और रिमाइंडर क्या होता है। सही है? तो मैं जो है
इधर कंटेंट और रिमाइंडर की हेडिंग डाल देता हूँ, QUOTIENT कंटेंट, सही है। और इधर क्या, रिमाइंडर, REMAINDER। तो इधर लिखेंगे जो भी ऊपर इधर जो आ रहा होगा वो क्या होगा, वो हमारा कंटेंट होगा, सही है ना। और ये जो बच रहा है, सही है ना, रिमेनिंग, तो उसको क्या करेंगे, वो रिमाइंडर होगा, सही है ना। तो क्या आ रहा है हमारा कंटेंट 4A + 2, और जो हमारा रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है, वो 4 आ रहा है, सही है। तो फ्रेंड्स ये जो था हमारा आंसर आ गया। तो फ्रेंड्स हमने जो है क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट नंबर ए को कंप्लीट कर लिया। अब आते हैं पार्ट नंबर बी की तरफ। तो मैंने पार्ट नंबर बी को भी इधर लिख लिया, इसको भी क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, सही है। तो इसको मैं, ये क्या है, 12A² - 31AB + 22B², ये इधर 4A - 5B। अब जो है इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करूंगा, सही है। ये क्या है, 12, सही है, A² डिवाइडेड बाय 4A। इनकी जो है ये जो वेरिएबल है वो क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे, इसको इधर से मिटा के, इसके ऊपर क्या है, पावर 1 है, सही है ना। तो इसको इधर से रिमूव करके ये जो है -1 कर दूंगा, क्योंकि इनकी जो वेरिएबल है वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, सही है ना। और इस पे 4 की टेबल 1 टाइम, इस पे 4 की टेबल कितनी है, 3 टाइम, सही है ना। तो 1 को हम डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, तो ये क्या हो जाएगा 3, और 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट तो कितना बचेगा, A की पावर 1 को हम कभी भी जो है लिखते नहीं है। अगर आप लिखें तो भी आपकी मर्जी, अगर नहीं लिखें तो भी आपकी मर्जी है, सही है। तो क्या करूंगा, इधर 3A को पहले लिख के फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, इस पूरे के साथ, सही है ना। तो ये क्या है, 4A - 5B, सही है। ये क्या हो जाएगा, 3 4 दा, सही है, 12 हो जाएगा। और A दा कितना हो जाएगा, A² हो जाएगा। और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, सही है ना, 3 5 दा कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और ये AB। तो इधर जो है मैंने प्लस और माइनस का रूल इस्तेमाल किया। तो ये क्या है, एक मैथमेटिक का रोल है। जब भी इधर में प्लस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ, आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। जब माइनस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ, तब भी आंसर किस में आता है, माइनस में आता है। जब माइनस को मल्टीप्लाई करें माइनस के साथ, तब आंसर किस में आएगा, प्लस में आएगा। जब प्लस को मल्टीप्लाई करें प्लस के साथ, तब आंसर किस में आएगा, तब भी प्लस में आएगा, सही है ना। तो ये जो है बेसिक मल्टीप्लिकेशन रोल है, या आप अदर नोट करना चाहें तो इधर नोट भी कर सकते हैं। इसको मैं रिमूव कर देता हूँ, सही है। तो इसको मैंने रिमूव कर दिया। अब जो है इसको भी पूरा मल्टीप्लाई कर दिया। इसको मैं इधर रख लेता हूँ, 12A² - 15AB। इस रफर को भी मैं रिमूव कर देता हूँ, सही है। पॉलिनोमियल की डिवीजन बहुत इजी है, सही है। इधर प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस और माइनस का दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए। और ये क्या है, प्लस का है, सही है। ये कौन सा टर्म है, प्लस का है, माइनस प्लस का हो जाएगा। तो अब देखेंगे ये दोनों की क्या है, ये जो है वेरिएबल तो इनकी सेम है, लेकिन ये जो है इनकी साइन क्या है, डिफरेंट है, सही है ना। कोफिशिएंट की जो है इस पूरे टर्म की क्या है साइन, इसकी जो माइनस की, इसकी क्या है, प्लस की है। तो क्या करेंगे, जो बड़ा वाला नंबर होगा उसमें क्या करेंगे, जो छोटे वाला होगा उसको सबस्ट्रैक्ट करेंगे। तो 13 1 में से 15 को सबस्ट्रैक्ट करें तो बाकी कितना बचेगा, बाकी जो है हमारे पास बचेगा, इधर कर भी लेते हैं, सही है ना, 31। अगर आप सिंपल इसको बताएं तो क्या, 15 1 कितना आ जाएगा, 16 हो जाएगा, सिंपल 16। अब जो है साइन किसके रखेंगे, जो भी बड़ा वाला नंबर होगा ना उसकी क्या करेंगे, साइन रखेंगे। तो बड़ा वाला कौन सा है, 31 है, इसके पीछे साइन कौन सी आ रही है, माइनस की आ रही है, तो इधर भी क्या रखेंगे, माइनस। तो ये ए बी सेम सेम, सही है। और अब जो है वो जो लास्ट टर्म है उसको भी नीचे रखेंगे, क्या है, 22B²। अब जो है इसकी फर्स्ट टर्म के साथ क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, क्या है, -16, सही है ना, -16 AB, ये 4 है, ये ए और ये ए क्या हो गई, कैंसिल हो गई। इस पे 4 का टेबल 1 टाइम, इस पे 4 टाइम, तो ये क्या हो गया, -4
4b हो गया, सही है ना। तो इधर मैं क्या करूँगा -4b रखूँगा। अब जो है इसको इस पूरे के साथ क्या करूँगा मल्टीप्लाई करूँगा, ये 4a माइनस 5b, तो ये 4 कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, और माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा, और 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, सही है। और ये माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये b इंटू बी बी स्क्वायर, सही है। तो उसको भी मैं इधर रख लेता हूँ 16 a b प्लस 20 b स्क्वायर, ये प्लस ये माइनस, ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, और 22 में से 20 को सब्सट्रैक्ट करें तो बाकी कितना बचेगा 2 बचेगा, ये b स्क्वायर। तो इसको मैं क्या करता हूँ इधर से रिमूव कर देता हूँ, सही है। तो कंटेंट और रिमाइंडर की इधर मैं हेडिंग लगता हूँ ओनली क्या लगता हूँ क्यू, आप जो है कंटेंट पूरा लिखेंगे, इधर क्या लिखा हूँ ओनली आर, क्यू मीन्स कंटेंट, आर मीन्स रिमाइंडर। तो हमारा कंटेंट क्या आ रहा है 3a माइनस 4b, और जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है 2b स्क्वायर, ये हमारा आंसर आ गया। तो अब चलते हैं पार्ट नंबर सी की तरफ। तो पार्ट नंबर सी भी इधर मैंने लिख लिया है, सही है। इसको मैं जो है इसको थोड़ा नीचे करके रखता हूँ, सही ना, इधर रख लेता हूँ। तो ये 63 एक्स स्क्वायर प्लस 19 एक्स माइनस 20 बाय किसके साथ 9x प्लस 4, इस x को भी थोड़ा सही करके लिखता हूँ, सही है। क्या करेंगे इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, 63 एक्स स्क्वायर और अपन 9x, तो ये जो क्या है वेरिएबल सेम है, तो उसको इधर से मैं मिटा के इधर -1 करूंगा, सही है ना। अब देखेंगे कि 9 की टेबल है जो 63 पे कितनी, इस पे 9 की टेबल 1 टाइम, सही है ना, और 63 पे कितनी टाइम जा रही है 7 टाइम, कितनी टाइम 7, 7 9 जा कितना हो जाएगा, या 9 7 जा या 7 9 जा, दोनों क्या है सेम, सही है ना। तो इधर 7 और ये 7 एक्स 2 में 7 को सब्ट्रैक्ट किया 1 1 हम लिखते नहीं है, सही है ना। अब क्या करेंगे पहले 7x को इधर रख के, सही है ना, इसके साथ मल्टीप्लाई करता हूँ 9x प्लस 4, 7 9 जा कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, सही है। और ये x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 7 4 जा कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, सही है ना। और ये x सेम सेम, अब मैं इसको इधर रखूंगा 63 एक्स स्क्वायर प्लस 28 एक्स, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस है किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इस रफर को मैं क्या करता हूँ रिमूव कर देता हूँ, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, सही है। और इसमें क्या बाकी बचा, इसमें देखेंगे कि जो है बड़ा वाला नंबर कौन सा है माइनस का है, तो क्या करेंगे 21 में से 19 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो बाकी कितना बचेगा, बाकी जो बचेगा 1 इधर से बचेगा, और 8 कितने हो जाएंगे, बाकी कितने बचेंगे 9 बचेंगे। अगर इधर करना चाहे तो इधर कर भी सकते थे, है ना, 28 और 19, ये माइनस का है ये किसका है प्लस का है, तो इधर 8 में से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, तो क्या करेंगे इधर कैरी, तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, 9 बचेगा, सही है ना, 1 में से 1 0। अब जो देखेंगे कि कौन सी साइन बड़े वाले नंबर के पीछे, तो क्या है माइनस है, तो इधर मैं क्या करूँगा माइनस कर, अगर ये आप 0 रखें या न रखें ये डिपेंड करता है आप पे, सही है ना। तो ये भी हो गया, तो कितना बचेगा -9x बचेगा, और ये -20। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, इधर मैं रफ वर्क करता हूँ, सही है। तो क्या करूँगा इसकी फर्स्ट टर्म क्या है -9x, सही है ना, और इसकी क्या है 9x, तो ये दोनों क्या हो गए कैंसिल हो गए, बाकी क्या बचा माइनस, और ऊपर इधर जो है 9 की टेबल 1 टाइम, इधर 1 टाइम, सही है ना। तो नीचे हम डिनोमिनेटर में 1 नहीं लिखते ऊपर लिखते हैं, तो ये क्या होगा -1, सही है। -1 को क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे के साथ, सही है ना, 9x प्लस 4, तो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा -9x हो जाएगा, सही है ना।
और ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ये 4, ये माइनस 9x और ये माइनस 4। उसको भी मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। तो ये क्या है, माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये क्या है, माइनस का है तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सही है। तो ये और ये डिफरेंट है, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये 20 में से जो है 4 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो बाकी कितना बचेगा, माइनस का 16 बचेगा। तो इधर जो है मैं लिख लेता हूँ कि कांस्टेंट क्या आया और रिमाइंडर क्या आया। सही है ना। तो जो कांस्टेंट आया वो क्या आया, सॉरी एक चीज मैंने ये जो -1 हमारे पास आ रहा था ना उसको मैंने नहीं लिखा था, तो इधर अब मैं लिख लेता हूँ। सही है। वो जो इधर मैंने मल्टीप्लाई किया था -1 को इस पूरे के साथ, वो जो मैं -1 मैंने नहीं लिखा था तो अभी मैंने लिख दिया। सही है। ये क्या 7x -1 और रिमाइंडर क्या आ रहा है -16। ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के लास्ट पार्ट डी की तरफ। तो अब है हम क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट नंबर डी को भी इधर कर लेते हैं। सही है। ये क्या 10x स्क्वायर प्लस 15x -12 डिवाइड बाय किसके साथ 5x -3। अब क्या करूंगा, इसकी फर्स्ट टर्म को इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करूंगा। सही है ना। ये क्या 10x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5x, इसके ऊपर पावर कुछ नहीं है, 1 है, और ये जो वेरिएबल है वो क्या आ रहे हैं, डिवाइड में सेम आ रहे हैं। तो क्या करूंगा, ये जो 1 है इधर सब्सट्रैक्ट करूंगा, इसको क्या करूंगा, ये इधर पॉजिटिव का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि इनके जो है वेरिएबल सेम है, तब ये जो है ऊपर जाएगा। फिर इसका पावर ओनली। तो अब देखेंगे कि इसके 5 टिकल 1 टाइम, इस पे 2 टाइम, तो क्या 2x और 2 में से 1 को सब्सट्रैक्ट तो बाकी कितना बचेगा, 1 बचेगा। सही है ना। तो 1 को जो है हम लिखते नहीं है। सही है। तो इधर मैं ये जो 2x है इसको लिख लेता हूँ। अब जो है ये जो 2x आया ना, इसको क्या करूंगा, इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। क्या है 5x -3। अब देखेंगे ये जो इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। जब भी ब्रेक रहा है तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। सही है ना। तो 2 5 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। सही है। ये 10 और ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सही है ना। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं दो सेम वेरिएबल्स तो क्या करते हैं, उनकी जो पावर्स होती है ऐड करते हैं। अगर x प्लस एक्स करूँ तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, इधर अगर मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, ये x की स्क्वायर पावर हो जाएगी। सही है ना। ये जो है कॉन्सेप्ट आपको अपनी दिमाग में रख लेना है। सही है। अब जो है इसको भी कर लेते हैं, और ये 2 3 जा कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 हो जाएगा। सही है। और ये प्लस इंटू माइनस हो जाएगा। सही है। इधर में मैंने माइनस भी लिख ली, ये x। अब इसको क्या करूंगा, इसको जो है मैं ऊपर इसके नीचे रख लेता हूँ। सही है ना। ये 10x स्क्वायर और ये -6x। अब ये जो रफ वर्क मैंने किया इसको मैं क्या करता हूँ, रिमूव कर लेता हूँ। सही है। अब क्या करूंगा, जब भी पॉलिनोमियल की डिवीजन करते हैं तो क्या करते हैं, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सही है। और ये माइनस और प्लस का क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये 15 एंड 6 कितने हो जाएंगे, 21x हो जाएगा। सही है। ये 21x और ये -12। अब देखेंगे कि ये जो 21 है ये 5 से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो कभी भी ये जो है 21 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो क्या करेंगे, इसका भी सेकंड टर्म लेंगे, इसका भी क्या करेंगे, सेकंड टर्म लेंगे। क्या करेंगे, वो -12 को डिवाइड करूंगा -3 के साथ, ये माइनस कैंसिल हो जाएंगे। इस पे 3 की टेबल 1 टाइम, इस पे 4 टाइम। सही है। तो इधर मैं +4 रखता हूँ। सही है ना। और जो 4 है इसको मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, 5x -3। तो जो हमारा 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20, और ये x, और ये प्लस इंटू माइनस 4 3 जा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। सही है। इसको मैं इधर रख देता हूँ 20x। सही है ना। और ये -12। अब क्या करूंगा, इनकी जो साइन है वो चेंज करूंगा। ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, एक प्लस का एक माइनस का। और 21 में से जब 20 को सब्ट्रैक्ट करें तो वो बाकी कितना बचेगा, 1x बचेगा। सही है। तो 1 को हम जो है कोफिशिएंट जो है लिखते नहीं है। सही है ना। अगर आप लिखें तो भी आपकी मर्जी, अगर नहीं लिखें तो भी आपकी मर्जी। अब क्या करता हूँ, उनके जो है कंटेंट और रिमाइंडर इधर लिख लेता हूँ। सही है ना। ये कंटेंट और ये इधर रिमाइंडर। आप जो है इसको क्वेश्चन पढ़ें, कंटेंट पढ़ें, आपकी मर्जी है, क्योंकि मैथमेटिक्स में हम प्रोनाउंसिएशन को नहीं देखते, ओनली क्या करते हैं, जो प्रॉब्लम के आंसर है उनको देखते हैं। सही है। मैथमेटिक्स के रूल्स को देखते हैं, कभी भी हम जो है प्रोनाउंसिएशन को नहीं देखेंगे। आपकी मर्जी है, जो भी पढ़े, कंटेंट पढ़े, क्वेश्चन पढ़े। सही है। तो इधर में जो हमारा क्वेश्चन आया वो क्या आया, 2x + 4। सही है। और रिमाइंडर क्या आ रहा है, x आ रहा है। तो ये आ गया हमारा
आंसर। तो फ्रेंड्स आज हमने क्वेश्चन नंबर 13 को पूरा कंप्लीट कर लिया। मिलते हैं अगली लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।